चलिए इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, क्योंकि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बवाल बढ़ा हुआ है। आमने सामने ईरान अमेरिका आ गए हैं। मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं। क्या कुछ होने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच दुनिया की नज़र अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर टिकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ स्थिति फिलहाल ठीक चल रही है। ये भी दावा किया कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अमेरिकी सेना का पूरी तरह नियंत्रण है। और इस बीच अमेरिकी सेना ने एक पनामा के झंडे वाले मालवाहक जहाज को रोकने के लिए कार्रवाई की। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जहाज ईरान के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और चेतावनी के बावजूद नहीं रुका। इसके बाद अमेरिकी सेना ने जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम को निशाना बनाकर 2 हेल फायर मिसाइलें दागीं। कार्रवाई के बाद जहाज को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा नहीं खोलेगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई के मुताबिक अमेरिका को युद्ध और नाकाबंदी पूरी तरह से खत्म करनी होगी। इसके साथ ईरान की जब्त संपत्तियां वापस करनी होंगी और क्षेत्र में युद्ध विराम लागू करना होगा। इन मांगों के पूरा होने के बाद ही समुद्री रास्ते को खोलने पर विचार किया जाएगा। इस बीच यमन के हुती संगठन ने भी तनाव बढ़ाने वाला दावा किया। संगठन के मुताबिक उसने बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में सैन्य सामान ले जाने रहे एक सऊदी जहाज को निशाना बनाया। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। कतर ने कहा कि हॉर्मुज से समुद्री यात्रा दोबारा शुरू कराने को लेकर ओमान और ईरान के बीच चल रही बातचीत में काफ़ी प्रगति हुई है। पाकिस्तान भी मध्यस्थता की कोशिशों में शामिल है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरानी अधिकारियों से बातचीत के लिए तेहरान पहुंचे हैं। उनका मकसद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए रास्ता तलाशना है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, इसलिए यहाँ लंबे समय तक तनाव रहने से तेल की सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक बाजारों पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब इस युद्ध से जुड़ी क्या क्या अपडेट्स आए हैं वो समझिए। अमेरिका का ईरान युद्ध अब देश में तेजी से अलोकप्रिय होता जा रहा है। मार्च 2026 की शुरुआत में जब युद्ध शुरू हुआ था तब करीब 46% अमेरिकी इसके खिलाफ थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर 57% हो गया है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए युद्ध को लेकर मजबूत समर्थन बनाए रखना चुनौती बन गया है। इस बीच ईसाई जायनिस्ट समूह ट्रंप की सैन्य कार्रवाई का लगातार समर्थन कर रहे हैं। इनमें क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल के समर्थक प्रमुख हैं। हाल ही में वॉशिंगटन में हुए संगठन के वार्षिक सम्मेलन में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने बुधवार को इराक के इरबिल प्रांत में कुर्द ठिकानों को निशाना बनाकर कई मिसाइल और ड्रोन दागे। कुर्द पेशमर्गा के एक कमांडर ने समाचार मंच रूडा को बताया कि हमले अलाना घाटी में किए गए। इन हमलों में कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान और कोमाला पार्टी के लड़ाकों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बावजूद किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि हमले से इलाके में तनाव बढ़ गया और सुरक्षा स्थिति पर चिंता बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद कमजोर होने और 2 जहाज़ों पर हमलों के बाद बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे मध्य पूर्व से तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में बढ़ोतरी की जानकारी भी सामने आई। सुबह ब्रेंट क्रूड की कीमत 72 सेंट बढ़कर $89.63 प्रति बैरल पहुंच गई। वहीं अमेरिकी WTI क्रूड 71 सेंट चढ़कर $83.91 प्रति बैरल हो गया। इससे पहले मंगलवार को दोनों प्रमुख ऑयल कॉन्ट्रैक्ट $1 से ज्यादा बढ़कर 31 जुलाई के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर इस समय अमेरिका का पूरी तरह नियंत्रण है। ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ स्थिति ठीक चल रही है और अमेरिकी नौसेना पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज पर किसी और का नहीं, सिर्फ अमेरिका का नियंत्रण है। ट्रंप ने ईरान पर भरोसा नहीं करने की बात भी कही। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने उनसे लगातार झूठ बोला है। ट्रंप के मुताबिक फिलहाल ईरान के पास इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का कोई नियंत्रण नहीं है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यमन में हूती ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमलों में 153 नागरिकों की मौत हुई और 243 लोग घायल हुए। द हिल ने पेंटागन की एक रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी। 12 पन्नों की इस रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कांग्रेस
कांग्रेस को बताया कि अप्रैल 2025 में 3 घटनाओं में ये नागरिक हताहत हुए। 6 अप्रैल को सना में हुए हमले में 5 लोगों की मौत हुई। 17 अप्रैल को रास ईसा बंदरगाह पर हमले में 80 और 28 अप्रैल को सादा के पास हमले में 47 नागरिक मारे गए। 15 अन्य घटनाओं की जांच जारी है। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को ओमान की खाड़ी में पनामा के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार जहाज ईरान की बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसे कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन चालक दल ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और उसके बाद अमेरिकी नौसेना के MH-60 हेलीकॉप्टर से जहाज के इंजन वाले हिस्से पर मिसाइलें दागी गई। हमले के बाद जहाज को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। अमेरिकी सेना का कहना है कि जहाज जब ईरान की ओर नहीं जा रहा और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी अभी भी लागू है। फिलहाल देखना होगा कि इस लड़ाई में क्या कुछ होता है। अपडेट्स कोई आएंगे तो जरूर बताएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।